वैसे कहने को तो तुम दोनों बहने हो, मगर तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। राहत बला की चालाक और तुम इंतहाई मासूम बच्ची हो। थैंक यू राणे भाई। वैसे आपको पता है सब यही कहते हैं। सुनिए, आप ना राहत बाजी के आगे ये सारी बातें नहीं करना, वरना वो लड़ेंगी। भाई मैं क्यों कहने लगा उसके सामने, मुझे लड़ाई झगड़े से तो वैसे ही कोफ्त हो। राणे भाई आप ना बिल्कुल मेरी तरह हैं। मुझे भी ना लड़ाई झगड़ों से बहुत डर लगता है। हाँ सब पता है मुझे, बताता था कासिम मुझे कैसे तुम आईसी ने चला के शानविला पहुंचाया करती थी। अरे नहीं, वो मैं खुद थोड़ी चाहती थी ना, बाजी मुझे अपने साथ ना ले जाया करती थी और मुझे कहती थी कि लड़ाई और बहस में ना मेरे साथ साथ खड़ी रहना। हाँ, आपको मैं एक और बात बताऊं, ये जो अभी राष्ट्रबाजी सब कुछ कर रही है ना, वो राहत बाजी के कहने पे कर रही है। राष्ट्रबाजी से लड़ने का क्या मतलब? आराम से बोले ना, दीवारों के भी कान होते हैं। आप इधर आए, मैं आपको बताती हूँ। और तो और उन्होंने ना मानूर के बारे में भी इतना बुरा भला कहा, दोनों बैठ के मानूर की इतनी बुराइयां कर रही थी। ओके, तो इसका मतलब है राहत राष्ट्रबाजी को उकसा रही है। अच्छा चलो ये तो सब ठीक है, मगर तुम मुझे क्यों ये सब बता रही हो? अरे राणे भाई, मेरा तो कोई दोस्त नहीं है ना, और मोहल्ले में भी मेरा कोई दोस्त नहीं बन सका। एक मानूर ही थी जो मेरे बराबर की है, वो भी मुझे पसंद नहीं करती, पता नहीं क्यों। इसीलिए ना मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर कर लिया। अच्छा वैसे तुम्हें मानूर क्यों नहीं पसंद करती? पता नहीं, शायद कासिम मुझे पसंद नहीं करता इसलिए। अब मैं क्या पूछूं किससे यार। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कासिम तुम्हें बहुत पसंद करता है। हाँ शादी के लिए नहीं। अब किसी भी लिहाज से पसंद करता हो, क्या फर्क पड़ता है? पर ये बात तुम कान खोल के सुन लो कि तुम एक बहुत ही अच्छी बच्ची हो और सब तुम्हें बहुत पसंद करता है। सच्ची राणे भाई? मुच्ची बेटा। अच्छा एक काम करो, इसी बात पे मुझे एक चाय पिला दो। वो मैं आपको बता रही थी ना कि वो जो थोड़ा सा दूध फ्रिज में पड़ा हुआ है वो आप ही के लिए है। सुनो, तुम्हारी बाजी को वैसी डाइट की जरूरत है, उन्हें तो तुम जाके काला कावा ही पिलाओ, और जो बचा हुआ दूध है ना उसकी चाय मुझे बना दो। जाओ ना प्लीज, एक कप चाय बना दो ना। अच्छा ला रही हूँ। थैंक यू। वेलकम। उठा ले भाई। मुझे नहीं पता, मेरे 2 हैंगर गायब हैं। तुम ही ने लिए होंगे मेरे वो हैंगर्स। ये क्या गुंडा कर दिया भाई? तुम तो डायरेक्ट हम पे जुर्म साबित कर रहे हो। ज्यादा बात को घुमाने की जरूरत नहीं है, मेरे हैंगर वापस करो। मुझे पता है तुम ही ने हैंगर लिए हैं। क्या हो गया राणे भाई, हम क्यों लेंगे हैंगर आपके? लो भैया, गई बात आगे। अब क्या मैं हैंगर भी चोरी करूंगी? और तुम इतने वसूख से ये बात कैसे कर सकते हो? देखो भाई, मेरे पास 12 शर्ट्स और 12 हैंगर मौजूद थे। अभी जब मैंने जाके देखा तो सिर्फ 12 शर्टें और सिर्फ 10 हैंगर मौजूद हैं। मेरे 2 हैंगर शराफत से वापस कर दो, मुझे पता है तुम ही ने लिए हैं। लो देखो जरा, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे 5वीं जमात का वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है यहाँ। अरे बाजी, ये वही है ना, अमजद ने 5 आम लिए, 2 खा लिए, तो पीछे कितने बचे, वही वाला ना? वाकई ऐसा ही है, सही पहुंची हो तुम। इससे पता चला तुम दोनों 5वीं पास ही हो। बस ये सब छोड़ो, मुझे मेरे हैंगर वापस करो। किस कदर के कंजूस आदमी हो तुम, अपने 2 हैंगर भी गिन रहे हो। क्यों ना गिनूं, मेरी मेहनत की कमाई है। इसकी मेहनत की कमाई? कभी मेहनत की भी है तुमने? अरे मेरी मेहनत की कमाई है। मैं जाती हूँ इस घर से बाहर कमाने के लिए, तुम तो सिर्फ इस घर का किराया लेते हो, नोट गिनते हो बैठ के हराम खोरों की तरह। एक्सक्यूज मी, आप मुझे बहुत हल्का ले रही हैं। इतना बड़ा घर लिया, किराया खा रहा हूँ, ये मेरी मेहनत का फल नहीं तो और क्या है? बस बस रहने दो, सब पता है मुझे किसका है ये घर। अरे घर तुम्हारे बाप का है, तुम्हारी माँ तो इस पे कब्जा करके बैठ गई थी। ये क्या बोल रही हो? अम्मा को नहीं लेकर आना बीच में, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे बस कर दो तुम दोनों, हर वक्त लड़ते रहते हो। मुझे ये बताओ कि हमने मानूर की मायों में कब जाना है? क्या फायदा है जाके? औरतों की तकरीबें मर्दों का सिर्फ नुकसान ही होता है। वो तो खा पी कर आ जाती है, ये नहीं होता कि भाई के लिए बिरयानी भी ले आऊं। तुम लोगों ने पहले भी हरकत की थी। तौबा तौबा राणे, कितने बड़े मुफ्ते हो तुम, अब तक उस मिलाद की बिरयानी को ही रो रहे हो बैठे हुए। हाँ तो और क्या, जब मैंने लास्ट टाइम कासिम को फोन किया था और कहा कि बिरयानी भिजवा देना, क्या कहते हैं, बिरयानी खत्म हो गई है।
अरे भैया इतना भाग भाग के उन मिलाद वालियों को थैलियां भर भर के दी थी उन्होंने। मैं तो इस कोशिश में लगी थी कि एक दो थैलियां मुझे भी दे देते, लेकिन वो अम्मा भी है ना, नागिन बन के देख पे बैठी हुई थी। अच्छा, देगा ही थी? देख क्या, वही छोटी पतीली नुमा देखती बस। उससे बड़ी देख तो हमारे घर में मौजूद है जो हमेशा खाली रहती है। देखो, ये पर्सनल अटैक कर रही है। पर्सनल अटैक की बिल्कुल नहीं हो रही है। अल्लाह बाजी, तुम क्यों वक्त जाया कर रही हो लड़कर? मुझे ये बता दो कि तुमने क्या पहनकर जाना है मानू की मायों में? हाँ, तू तो मुझे ऐसे पूछ रही है जैसे मेरे पास तो एक लंबी कतार है वार्डरोब की। अरे भाई, इनी मिनी 4 जोड़े हैं मेरे पास, उनमें से एक आध कोई अच्छा सा जोड़ा छांट के पहन के चली जाऊंगी, और क्या है। मैं तो भाई बहुत अच्छा सा सूट पहनकर जाऊंगी। अच्छा, एक बात तो बताओ, क्या माइयों में मर्दों को बिल्कुल नहीं बुलाया? अरे नहीं भाई, वही घर की 4 औरतें होंगी, इन लोगों ने तो मोहल्ले की किसी औरत को भी नहीं बुलाया। हाँ हाँ, बस वो हमें ही तो बुलाया है, वो भी राजदा बाजी ने। मजाल है इस चांद विला में किसी और ने हमें याद रखा हो। वो तो बेचारी भला हो राजदा बाजी का, वही हमें हर छोटी बड़ी तकरीब में याद रखती हैं। भाई ये तो तुम जा रहे हो और शारमिला वाले जाने। बस तुम लोगों को कसम है, आज मुझे बिरयानी खानी है, तो आज तुम्हें मेरे लिए जरूर बिरयानी लेकर आनी है। एक काम करो राने, आज तुम अपनी जान की कसम दे ही दो। खूब समझ रहा हूँ मैं अपनी जान की कसम दे दूं, ताकि तो उसके बाद तुम बिरयानी ही मत लाओ। अरे नाने भाई, अगर बिरयानी मिल गई तो जरूर लेकर आएंगे हम आपके लिए। ये ठीक है, मगर ये मत समझना कि मैं कोई नदीर इंसान हूँ। मैं अच्छे बड़े होटलों में भी खाना खा सकता हूँ। हाँ, नजर आ रहा है वो तो, जैसे बिरयानी पे अटके हुए हो तुम। भाई देख के बिरयानी की बात ही अलग है, वो मुझसे नहीं छूटती, चाहे वो किसी की शादी की हो चाहे मैयत की। अच्छा भाई राने, तो तुम अब अपना शाम का बंदोबस्त कर लेना, क्योंकि हम दोनों बहनें तो जरा लेट नाइट आएंगी। ठीक है, देखता हूँ मैं जाके अपने लिए कुछ हल्का फुल्का। हमारे पतीले ना झाँक लेना। अरे परेशान मत हो, कोई ना कोई हल निकल आएगा। क्या हल निकल आएगा? अभी तो अजीम ने अपने हालात से समझौता किया और हुसन आरा भी खुश थी। तो क्या अजीम से ये कह दें कि वो मारिया को अस्पताल में रहने दे? नहीं, ये मैंने कब कहा है? लोग बहस क्यों कर रहे हैं आपस में? क्योंकि ये मसला तो आप लोग हल ही नहीं कर सकते। ये तो हुसन आरा ने करना है, आप उससे बात करें, उसे समझाएं। अरे क्या समझाएं? ये समझाएं कि वो अपने शौहर जो उसको 12 साल के बाद मिला है उसे छोड़ दे। अरे नहीं नहीं, कोई किसी को नहीं छोड़ेगा। अरे वो मारिया जरा स्टेबल हो जाए तो उसे बता देंगे, बस यही एक हल है। लोगों की 2-2 बीवियां नहीं होती या एक साथ रहती नहीं है। बस मेरा ख्याल है महानूर की शादी तक ये बात छुपानी होगी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हुसन आरा खामोश बैठ जाएगी? अरे भाई, वो तो पहली फुर्सत में मारिया को ये बताएगी कि उसकी और अजीम की शादी हो गई है। मगर आप फिक्र ना करें, मैं समझाऊंगी उसको, हो सकता है मेरी बात मान ले। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।